लास्ट लेक्चर क्या क्या देखा है? वेक्टर प्रोडक्ट देख रहे हैं, राइट? तो वेक्टर प्रोडक्ट के साथ साथ स्केलर प्रोडक्ट भी रिवाइज करता हूं। ओके, चलो। तो क्या क्या है जो तुम्हारा जो तुम लोगों ने डाउट्स भेजा था उसका वीडियो बना दिया है मैंने, कल ही बना दिया था, लेकिन उसका लिंक सेंड नहीं किया था ग्रुप पे। अभी लिंक सेंड किया है। ओके, बाद में चेक कर लेना। डाउट्स कम थे तो छोटा वीडियो है, राइट? तो जो भी डाउट्स रहते तुम्हारे डाउट्स का मैं वीडियो बनाते जाता हूँ अलग से, क्योंकि जिनका जो डाउट्स है वो लोग वो डाउट्स देख सकते हैं। अगर जिन लोगों का अगर कोई डाउट ही नहीं है तो वो भी इधर लाइव में वो भी देखना पड़ता है ना। तो रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या होता है, जो अपना डाउट नहीं है उसको तुम लोग छोड़ सकते हो। तो डाउट्स का मैं रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करता हूँ। ओके, चलो। और ठीक है, चलो। क्या है वेक्टर प्रोडक्ट? वेक्टर प्रोडक्ट में क्या क्या देखना है? फर्स्ट देखना है प्रोडक्ट कैसे करना है, वो देखा है कल। उसके बाद देखना है राइट हैंड स्क्रू रूल, वो भी देखा है, राइट? उसके बाद प्रॉपर्टीज देखना है। प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव, वो है क्या नहीं, अभी कल हो गया है, वो एक बार बोला है मैंने। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या नहीं देखना है। सेल्फ देखना है, सेल्फ के साथ कितना होता है। ओके, फिर आई जे के का प्रोडक्ट कैसा कैसा होता है, और उसके बाद प्रोडक्ट का सेकेंड मेथड देखना है। देखते इतना ही शायद हो जाएगा आज। ओके, चलो। तो क्या क्या करना है, क्या क्या करना है? चलो सब लोग इधर। अभी वेक्टर प्रोडक्ट अभी स्टार्ट हुआ है, राइट? तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या क्या देखा है? तो वेक्टर प्रोडक्ट में ए बार एंड बी बार, इनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो कैसा लिखने का? ए बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना रहता है? ए बी साइन थीटा। और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का कॉस थीटा और क्रॉस प्रोडक्ट का साइन थीटा रहता है। ठीक है, चलो। थोड़ा बैटरी डाउन है तो शायद लैपटॉप का। ठीक है, चलो। फिर ये हो गया मैग्नीट्यूड। डॉट, चलो इधर। डॉट प्रोडक्ट को, डॉट प्रोडक्ट को तो डायरेक्शन रहता ही नहीं, बस मैग्नीट्यूड रहता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट को डायरेक्शन भी रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट को डायरेक्शन भी रहता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम लोग दिखाते कैसे? एन कैप से दिखाते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम लोग कैसा दिखाते हैं? एन कैप। एन कैप मतलब क्या है? ये यूनिट वेक्टर है। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। तो इसको कुछ मैग्नीट्यूड नहीं, इसको मैग्नीट्यूड 1 है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू ये मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड अपना क्रॉस प्रोडक्ट का इतना ही रहता है, ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन कैसे निकालने का? डायरेक्शन निकालने का बाय राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन वी हैव टू फाइंड आउट बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शुड बी रोटेटेड फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। दोनों वेक्टर्स एक ही जगह से स्टार्ट करने का। नहीं तो समझो ऐसा है, ऐसा है, इधर है ऐसा ए बार और इधर है बी बार। इधर से इधर ऐसा ए बार है और इधर ऐसा ऊपर जाने वाला बी बार है। समझ रहा है? दिख रहा है ना एरो? एरो देखो, एरो इंपॉर्टेंट है। ये राइट की तरफ जाने वाला ए बार और ऐसा ऊपर चढ़ने वाला बी बार है। तो यहाँ पे एंगल दिया है थीटा। अब वो किधर एंगल देते हैं कुछ पता नहीं। इधर दिया है एंगल 120 डिग्री, इधर का एंगल दिया है 120 डिग्री। तो अब इसका डायरेक्शन बोलो। चलो एक न्यूमेरिकली मतलब तुमको बोलता हूं, बोलो इसका डायरेक्शन कैसे आएगा? इसका डायरेक्शन कैसे आएगा? क्रॉस आएगा क्या डॉट आएगा? थोड़ा गलती होगा, टेंशन नहीं लेने का। गलती हुआ तो भी आंसर करते रहो मुझे, ठीक है? तुमको समझा है कि नहीं समझा और कैसा समझाने का मैं, ओके, आंसर करने का। इसका बोलो डॉट आएगा क्या क्रॉस आएगा? इनिशियल फेजेस में थोड़ा स्लो हो गया तो चलता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
इनिशियल चैप्टर्स तुमको अगर अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो बाकी के आगे वाले चैप्टर्स भी एकदम इजी लगने वाले हैं, तो फास्ट हो सकता है। डॉट आ रहा है, कुछ लोग क्रॉस बोल रहे हैं, डॉट ज्यादा आंसर आ रहा है। चलो बाकी लोग क्रॉस भी, अभी 50% आंसर आ गया है। चलो सोच के बताओ मुझे क्या आंसर आएगा, सोच के बताओ क्या आंसर आएगा। डॉट, ठीक है चलो मैं बोलता हूं। अभी देखो गलती क्या होती है, इसके लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। गलती क्या होती है, देखो गलती क्या होती है, राइट हैंड है अपना, तो राइट हैंड कैसे घुमाते हैं हम लोग, राइट हैंड का फिंगर्स कैसे घुमाते हैं, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, तो फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर ऐसा घुमा है तो अंदर जा रहा है, तो क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। लेकिन क्रॉस आंसर नहीं है। तुम लोग ऐसा कर सकते हो, सब सही लगता है, लेकिन गलती क्या हुआ है वो बताता हूं मैं तुमको, भी कुछ लोगों को समझा होगा। देखो इधर फिंगर्स रोटेट करने का फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, ये वाला फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है ना, फर्स्ट और सेकंड, ए बी, ए क्रॉस बी करना है। तो फर्स्ट वाले से सेकंड तक फिंगर घुमाया तो, लेकिन थंब तो अंदर जा रहा है, मतलब क्रॉस रहना चाहिए डायरेक्शन, लेकिन क्रॉस नहीं है, डॉट है डायरेक्शन। क्यों, कल भी बोला था मैंने, लेकिन लिख के नहीं दिया था, क्या है, फिंगर शुड बी रोटेटेड थ्रू स्मॉलर एंगल, वो तो हमने किया। इधर वाला एंगल बड़ा है, इधर वाला एंगल बड़ा है, इधर वाला छोटा है, तो छोटे एंगल में से फिंगर्स को रोटेट करो, एक पहला रूल है, वो लिख के दिया है मैंने। फिंगर्स शुड बी रोटेटेड थ्रू स्मॉलर एंगल। दूसरा रूल क्या है बोल रहा हूं मैं अभी, वो भी कल बताया था लेकिन लिख के नहीं दिया। बोथ vectors should start from same point, both vectors should start from same point and hand should be at the point of origin, जहां से दोनों स्टार्ट हो रहा है, जहां से दोनों वेक्टर स्टार्ट हो रहा है वहां पर ही हैंड रखने का। हैंड कहां पर रखने का, जहां पे दोनों स्टार्ट हो रहा है वहां पर ही हैंड रखने का और फिर करने का। ठीक है चलो अभी ट्राई करके लिख के लो, पहले लिख के लो, नोट लिखो, नोट, चलो नोट लिखो। ये एकदम छोटी छोटी चीजें लगती है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अभी ये बोल रहा हूँ, ये छोटा छोटा चीजें है, लेकिन ये बुक्स में जनरली नहीं रहता। ये बुक्स में जो मैं बता रहा हूँ एकदम छोटा छोटा लगता है, टाइम पास है, छोटा रहेगा, लेकिन इससे बहुत सारा मिस्टेक्स होता है। ठीक है चलो, तो जो टीचर फिजिक्स सॉल्व करता है खुद न्यूमेरिकल्स, उसको ही ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कैसा गलती होता है और किधर गलती होता है। ओके, तो देखो कैसा है, फिंगर्स कैसा रोटेट करना है, नोट लिखो, पहले नोट लिखो, नोट लिखो। while using right hand screw rule, या फिर थंब रूल लिखा तो भी चलता है, while using right hand thumb rule, while using right hand thumb rule, नोट लिखो, while using right hand thumb rule, to find out direction of vector product, to find out direction of vector product, to find out direction of vector product while using right hand thumb rule, to find out direction of vector product, to find out direction of vector product, vectors should start from same point, vectors should start from same point, vectors should start from same point, अंडरलाइन करके लिखो वेक्टर्स, इसको वेक्टर्स शुड स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन, वेक्टर शुड स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट, फिंगर्स शुड बी रोटेटेड थ्रू स्मॉलर एंगल, ऑलरेडी लिखा है लेकिन वापस एक बार लिखो, फिंगर्स शुड बी रोटेटेड थ्रू स्मॉलर एंगल, fingers fingers should be fingers should be rotated fingers should be rotated through smaller angle, fingers should be rotated through smaller angle, और हैंड का प्लेसमेंट कहां पर चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है, हैंड कहां पर प्लेसमेंट चाहिए,
एट द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ टू वेक्टर्स, जहां से दोनों वेक्टर स्टार्ट होता है वहां पर हैंड चाहिए। लिखो नेक्स्ट, हैंड शुड बी प्लेस्ड, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हैंड शुड बी प्लेस्ड, उसी नोट में लिखो, हैंड शुड बी प्लेस्ड, hand should be placed at the origin point of two vectors. Hand should be placed, hand should be placed at the origin point of two vectors. origin मतलब जहां से ओरिजिनेट होता है वो वाला, origin मतलब 0 0 वाला नहीं। hand should be placed at the origin point of two vectors. Hand should be placed at the origin point of two vectors. Okay, origin point of two vectors. क्लियर? चलो चलो देखो फिर कैसा करना है, तो कैसा करना है देखो, चलो तो कैसा होता है, ये है ए बार, ये है बी बार, तो ए बार यहां पर एंड हो रहा है, बी बार यहां से स्टार्ट होता है। चलो देखो, ए बार यहां पर एंड हो रहा है, बी बार इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट होना चाहिए। तो ए बार को मैं इधर शिफ्ट करता हूं, पैरेलल शिफ्ट किया तो चलता है, वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, चलता है। तो इधर वाला वेक्टर शिफ्ट करके मैंने इधर लिया, पैरेलल शिफ्ट किया, तो ये वाला अपना एंगल रहता है, ये वाला जो है ये एंगल है बिटवीन ए बार एंड बी बार, दिस इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। ठीक है, अब वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालेगा, हैंड किधर प्लेस करने का, खाने का, ये वाला नहीं, खाने का हैंड किधर प्लेस करने का, इधर ओरिजिन पॉइंट पे, और फर्स्ट टू सेकंड वेक्टर घुमाने का फिंगर्स तो ऐसा आउट ऑफ द बोर्ड, तो क्या आता है डॉट, तो क्या आता है डॉट, समझ रहे हैं ना, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, ओरिजिन पे रखने का हाथ, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, तो क्या आता है डॉट। क्लियर सबको अभी, क्लियर ना? चलो एग्जाम्पल लिख के लो, फाइनल करो इसको, एग्जाम्पल जो नोट लिखा है, नोट के नीचे एग्जाम्पल लिख के लो। अभी इस साइड का ड्राइंग नहीं किया तो चलेगा, जब तुम लोग रीड करोगे वापस नोटबुक, तब थोड़ा तुमको सोचना पड़ेगा, तो अच्छा रहेगा। इधर वाला डायग्राम मत निकालो, ए बार और बी बार ऐसा ड्रॉ करो, ये एंगल 120 लिखो, और इधर लिखो ऐसा डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। चलो लिखो, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या करना है देखो, इतना हो गया। चलो नेक्स्ट क्या करना है, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल भी हुआ, उसके बाद प्रॉपर्टीज देखना है। प्रॉपर्टी में फर्स्ट क्या है, कम्यूटेटिव, तो डॉट प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, कम्यूटेटिव है, उल्टा सुल्टा किया तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस कम्यूटेटिव नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, उल्टा सुल्टा किया तो क्या, मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ता लेकिन डायरेक्शन में पड़ता है। समझो अगर ए बार क्रॉस ऐसा इधर है, ए बार, और ऐसा इधर लिया मैंने बी बार, तो ए बार क्रॉस बी बार बोलो कैसा आएगा, ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन
चलो बोलो ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन, चलो बोलो डायरेक्शन है इसका, ए बार क्रॉस बी बार का, ए बार इधर है बी बार इधर है, ए बार क्रॉस बी बार का एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, अभी सिंपल है, एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, अभी सिंपल है। चलो करो करो करो। एक बार गलती हो गया तो कोई टेंशन नहीं, धीरे, ये इसमें गलती होने का चांस कितना है, बहुत है, बहुत है। स्टूडेंट्स को ये ऐसा वाला चीज नहीं आता, ये रूल्स का मैं बोला बोला पहले भी, राइट हैंड थंब रूल, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड, ये नहीं आता, तकलीफ होता है बहुत, क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, गलती हो जाएगा, इसलिए क्या होता है, प्रैक्टिस ही नहीं करते तुम लोग। गलती होता है तो होने दो, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे समझता है सब, लेकिन तुम लोग ट्राई करो, धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है। चलो कैसा आएगा देखो, 4-5 ही आंसर आया, बाकी लोगों के आंसर ही नहीं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फुल तुम लोग इंटरेस्ट के साथ लर्न करो तो मजा आएगा, इंटरेस्ट के साथ लर्न करना चाहिए। चलो बोलो कैसा है। फिंगर्स, चलो राइट हैंड ले लो, राइट हैंड ही है क्या, एक बार देखो, समझता ही नहीं, बहुत सी बार स्टूडेंट को समझता नहीं खाने का है क्या, दूसरा वाला है, तो खाने का हाथ ले लो पहले, और फिंगर्स किधर, हैंड किधर पुट करने का, चलो इधर पुट करो करो, तुम्हारे स्क्रीन पे हैंड रखो, इधर स्क्रीन पे हैंड रखो, और फिंगर्स कैसा रोटेट करने का, पहले ए पे रखो, तो ए पे रखो, ऐसा रखा तो बी पे कैसा आएगा, ऐसा आ सकता है ना, तो ये बड़ा एंगल से नहीं घुमाने का, छोटे एंगल से घुमाने का है। तो कैसा, ए पे पहले रखा मैंने, बाद में बी पे घुमाया, तो ऐसा अंदर जा रहा है ना, ए पे पहले रखा, बाद में बी की तरफ जा रहा है, तो अंदर जा रहा है, तो क्या आता है, क्रॉस, क्या आता है, क्रॉस। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को आ रहा है क्रॉस। ओके, थोड़ा अच्छे से ध्यान से करो, आता है, सिंपल सिंपल है, गलती हो गया तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखो, इधर हैंड रखने का, राइट हैंड खाने का, तुम्हारा भी खाने का लेफ्ट हो सकता है किस किस का, लेकिन अभी मैं नॉर्मल जनरल कर रहा हूं उसको, खाने का हैंड फर्स्ट से सेकंड वेक्टर। इसका देखो, बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन बोलो मुझे, चलो करो ट्राई, बी बार क्रॉस ए बार, पहले फिंगर्स बी पे रखने का, फिर ए की तरफ घुमाने का, चलो करो बोलो कैसा, बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन कैसा है, बी बार, बी पे फिंगर्स रखो, बाद में ए की तरफ घुमाओ, बी बार क्रॉस ए बार का, भी उल्टा बोल रहा हूं मैं, बी पे फिंगर्स रखो और ए की तरफ घुमाओ, बी पे रखो और ए की तरफ घुमाओ, बी पे रखो ए की तरफ घुमाओ, तो कैसा आ रहा है देखो, ऐसा आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है क्या देखो, बी पे रखो और ए की तरफ घुमाओ, तो ऐसा आउट ऑफ द बोर्ड आ रहा है, तो क्या आता है, ये डॉट आ रहा है, क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है क्या देखो। ओके, तो क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी, तो क्या बोल रहा हूं मैं, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट रहता है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है, इसका भी ए बी साइन थीटा रहता है, इसका भी बी ए साइन थीटा भी ए बी साइन थीटा जितना ही रहता है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा, तो इसलिए क्या बोलते हैं, ए बार क्रॉस बी बार एंड बी बार क्रॉस ए बार, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, लेकिन ए बार क्रॉस बी बार, आई आई इधर, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। ये मतलब क्या है, मॉड्यूलस, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों का लेंथ सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए इनको इनइक्वल लिखने का, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, चलो लिखो, ये वाला लिखो, इतना ही लिखो, ये इतना, ये बाकी कुछ मत लिखो, इतना लिखो। प्रॉपर्टीज लिखो, पहले क्या लिखो, प्रॉपर्टीज, हेडिंग क्या लिखो, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट।
ठीक है, हो गया। उसके नीचे लिखो प्रॉपर्टीज लिखा, ये दोनों लिखा, उसके नीचे लिखो क्या, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। लिखो क्या, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है। एडिशन कम्यूटेटिव था, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव है या नहीं है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव है या नहीं है, यस या नो, लिखो लिखो जरा। पेज पलट के देख के मत बोलो, वो मिलेगा भी नहीं वैसे तुमको। बोलो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव है या नहीं है, यस या नो। वेरी गुड, नो। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं है, उल्टा सुल्टा किया तो नहीं चलता। एडिशन उल्टा सुल्टा किया चलता है, डॉट प्रोडक्ट उल्टा सुल्टा किया चलता है, वेक्टर प्रोडक्ट भी उल्टा किया तो नहीं चलता, नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, चलो चलो। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है, जो भी वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद नया वेक्टर आता है, चलो सुनो, जो भी वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद नया वेक्टर आता है वो पुराने वेक्टर्स को परपेंडिकुलर रहता है, वो पुराने वेक्टर्स को परपेंडिकुलर रहता है। मतलब ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट, ए, चलो चलो सुनो, ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो वेक्टर आता है वो ए बार को भी परपेंडिकुलर रहता है और वो बी बार को भी परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, चलो एक बार दिखाता हूं कैसा, देखो ये है मेरा ए बार और समझो ये है मेरा बी बार। ठीक है, ऐसा दोनों इधर वाले प्लेन में है, तुम्हारे मोबाइल का स्क्रीन है उसी प्लेन में दोनों वेक्टर्स है। तो ये है ए बार, ये है बी बार, तो इनका क्रॉस, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी मतलब ऐसा आएगा ना, ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी मतलब ए से बी तक फिंगर्स घुमाने का, ए क्रॉस बी, तो इसका डायरेक्शन ऐसा रहता है, इन दोनों के वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसा रहता है, ऐसा परपेंडिकुलर। तो वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद जो भी वेक्टर आता है दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। ठीक है, वो लिखो सेकेंड प्रॉपर्टी, लिखो इफ सी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार, if C bar is equal to A bar cross B bar, property number 2, चलो लिखो, if C bar is equal to A bar cross B bar, then C bar is perpendicular to both, C bar is perpendicular to both A bar and B bar, C bar is perpendicular to both A bar and B bar। ठीक है, C bar is perpendicular to both A bar and B bar। ठीक है, चलो, तो कभी कभी क्या बोलते हैं, चलो सुनो सुनो फटाफट इधर, तो कभी कभी क्या बोलते हैं, ए बार देते हैं, बी बार देते हैं और बोलते हैं ए बार और बी बार को परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो, दो वेक्टर्स देते हैं उसको परपेंडिकुलर वेक्टर निकालो बोलते हैं, तो क्या करने का, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करने का, उनका क्रॉस प्रोडक्ट उन दोनों को परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, लिखो थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव है और स्केलर प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, दोनों भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। लिखो नेक्स्ट, लिखो क्या, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसा करने का,
सिंपल सिंपल है। तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ऐसा होता है। ठीक है, ओके। अगर ऐसा है समझो, बी बार प्लस सी बार क्रॉस ए बार, अगर पीछे से ए बार है, अगर ए बार बाद में है तो अलग होता है वो। ए बार अगर बाद में पीछे से लगा है तो अलग होता है, अलग डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसा, बी बार क्रॉस सी बार, प्लस का प्लस, और सी बार क्रॉस ए बार, सी बार क्रॉस ए बार, समझ रहे हैं ना। ए बार आगे से लग रहा है तो आगे से ही लगता है इधर भी, पीछे से लग रहा है तो इधर भी। अरे गलती हो गया, लफड़ा हो गया। ए बार अगर पीछे से लग रहा है तो इसको भी पीछे से लगता है, इसको भी पीछे से लगता है, ऐसा। ठीक है, चलो दोनों लिख के ले लो। इसमें ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता, इसको ऐसा उल्टा करके लिखोगे नहीं चलता, क्योंकि चलता नहीं ना, क्रॉस प्रोडक्ट में उल्टा नहीं चलता। ये आगे है तो आगे ही रखने का ए, अगर ए पीछे से लग रहा है तो पीछे से ही लगाने का। चलो लिख के ले लो। हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिखो, अभी क्या है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। चलो नेक्स्ट लिखो, क्या है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके चलो, तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट तुम लोग ही बताओ मुझे क्या रहेगा। ए बार क्रॉस ए बार, बोलो क्या आएगा ये, बोलो क्या आएगा। आई क्रॉस आई, आई जे के का आई क्रॉस आई, बोलो क्या आएगा। जे क्रॉस जे क्या आएगा, बोलो। के क्रॉस के। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट देखा है, चलो बाकी लोग बोलो। चलो बाकी लोग बोलो। डॉट क्या आता है, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, स्क्वायर होता है। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्क्वायर होता है मैग्नीट्यूड का, वो देखा है हमने। सेल्फ क्रॉस क्या होता है, फॉर्मूला यूज करो अपना, पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, वो वाला फॉर्मूला यूज करो और बोलो मुझे। चलो फॉर्मूला यूज करो। नहीं होता साक्षी, पहला वेक्टर फॉर्मूला यूज करो, मैं बोल रहा हूं ना, फॉर्मूला यूज करो, पहला वेक्टर इंटू दूसरा वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। पहला वेक्टर क्या है, चलो आ गया क्या सबको, आगे क्या भी समझ में आ गया। पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है। दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी समझो ए ही है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम ना। ए क्रॉस बी क्या रहता है, ए बी साइन थीटा रहता है, तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ये और ए अभी से डायरेक्शन तो सेम ही है ना, ए और ए डायरेक्शन सेम ही है, मतलब उनके बीच में एंगल कितना रहेगा। अब साइन ऑफ जीरो पता रहना चाहिए, लफड़ा उधर है कि साइन ऑफ जीरो बच्चों को पता नहीं रहता। साइन ऑफ जीरो कितना है, जीरो है, तो पूरा जीरो हो गया, पूरा जीरो हो गया। ये वाला सही है लिनोवो, ये गलत हो गया। ये बोलो मुझे कितना आएगा, ये भी जीरो आता है, ये भी जीरो आता है, ये भी जीरो आता है। सेल्फ क्रॉस कौन सा भी वेक्टर होने दो, कौन सा भी वेक्टर होने दो, सेल्फ क्रॉस कितना आता है, जीरो आता है, क्योंकि एंगल उनके बीच में कितना रहेगा, एक वेक्टर उधर है दूसरा भी वही है, तो उसका भी डायरेक्शन वही है होगा ना। डायरेक्शन सेम है तो उनके बीच में एंगल कितना है,
डायरेक्शन सेम है तो उनके बीच में एंगल है ही नहीं, जीरो है, तो साइन ऑफ जीरो, पास 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 पास, सब जीरो आता है। ओके चलो लिखो। कंसंट्रेशन के साथ करो, सिंपल सिंपल गलतियां कर रहे हो, देखो आज आज एकदम सिंपल सिंपल चीजें गलत कर रहे हो। ओके लिनो कैसा कर रहे रे आज? साक्षी गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करने का, सिंपल सिंपल गलत हो रहा है। स्वप्निल किस किस का गलत आया? वैष्णवी सिंपल सिंपल है, गलती नहीं करने का। ओके चलो लिखो, फुल कंसंट्रेशन, फुल कंसंट्रेशन, हेडफोन यूज करने का, बाजू में जाके बैठने का, किसी के आसपास नहीं बैठने का। ओके चलो नेक्स्ट क्या है? ठीक है चलो, अभी क्रॉस का ये तो कल किया ना, शायद ये किया, आई क्रॉस के कितना आता है, ये किया है, एक बार वापस लिखता हूं, आई क्रॉस जे कितना आता है के, जे क्रॉस के कितना आता है आई, के क्रॉस आई कितना आता है जे, ओके, जे क्रॉस आई कितना आता है माइनस के क्रॉस जे कितना आता है माइनस आई, और आई क्रॉस के कितना आता है माइनस जे। कल किया ना, इसमें से 4 किया है, 4 एग्जांपल्स। तो वापस एक बार लिखना है तो लिखो, एक दो शायद नहीं लिखा होगा, ठीक है चलो लिखो। अरे एबीसी किधर ऊपर चढ़ा है, क्या उड़ी मारने वाला है क्या वो भी ऊपर से? ऐसा किधर, तो ऊपर कैमरा दिख रहा है उसका, एबीसी का, अब ऊपर से क्या कूदने वाला है क्या? चलो चलो हो गया। अभी इसका कुछ नाम वगैरह कुछ नहीं है इस प्रॉपर्टी का, ऐसा इसको कुछ अलग नाम नहीं है। ओके चलो चलो हो गया। चलो अभी वेक्टर समझो, अगर ऐसा दिया है आईजे के में दिया है, इसको कुछ नाम मत लिखो अलग, इसको नंबर देना है तो नंबर दे दो, जो आता है फिफ्थ आता है शायद, तो जो नंबर आता है इसको दे दो, अलग नंबर दे दो, लेकिन ये सेल्फ क्रॉस में नहीं आएगा ना, ये सेल्फ क्रॉस में नहीं आएगा, अलग इसको नंबर दो, अब इसको कुछ नाम वगैरह नहीं रहता। चलो अब बुक्स में थोड़ा मोर प्रॉपर्टीज दिया है, अलग अलग दिया है, ऐसा तुमको लग सकता है, लेकिन कुछ अलग नहीं दिया है, इसमें सब आता है। बुक्स अगर तुम लोग एमसीक्यू के पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें लग सकता है कि अलग कुछ तो दिया है, कुछ अलग नहीं दिया, इतना ही करोगे तो अच्छा है। वापस वापस मैं बोलता हूँ, थ्योरी के लिए कुछ ज्यादा मत रीड करो, थ्योरी के लिए कुछ ज्यादा मत रीड करो, फिजिक्स थ्योरी पे डिपेंडेंट रहता है नहीं, फिजिक्स में मेन काम रहता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। न्यूमेरिकल्स मैं बोल रहा हूँ एक बुक तो तुम लोग 4 करो, मैं बोल रहा हूँ 2 करो तो तुम लोग 10 बुक सॉल्व करो। न्यूमेरिकल जितना किया उतना फिजिक्स के लिए अच्छा है, थ्योरी पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी भी मत पढ़ो, और न्यूमेरिकल्स का तुम्हारे पास एररलेस है, जो भी बुक्स है, अरिहंत है, डीसी पांडे है, उसका भी थ्योरी मत पढ़ो। तुमको टाइम पास अगर करना है तो पढ़ो, तुमको अगर टाइम पास करना है तो पढ़ो, लेकिन मेन किस पे टाइम स्पेंड करना चाहिए मार्क्स बढ़ने के लिए, किस पे टाइम स्पेंड करना चाहिए, न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स करते जाओगे तो अपने आप कंसेप्ट एकदम सुपर क्लियर होता है, रीड करके क्लियर नहीं होता फिजिक्स। तुम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करो, एकदम शार्प बनता है ब्रेन, न्यू एकदम कंसेप्ट भी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है चलो। उसके बाद लिखो, समझो अगर एक वेक्टर है पी बार, थोड़ा है अलग मेथड है, ये प्रोडक्ट करने का थोड़ा अलग मेथड है, अब तक तुमने देखा नहीं होगा तो देखो थोड़ा, और लेंदी भी है, तो देखो ध्यान से देखो, थोड़ा क्या करना है देखो। समझो पी बार दिया है,
क्या दिया है, पी बार दिया है। पी बार कैसा है, पी बार ऐसा है 2i प्लस 3j माइनस के, ये है पी बार वेक्टर, ठीक है। उसके बाद क्यू बार भी है। क्यू बार क्या है, i माइनस 2k, 2k नहीं 2j प्लस 4k, ये है पी बार, ये है क्यू बार। और इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का करना है हमको वेक्टर प्रोडक्ट, इन दोनों का हमको वेक्टर प्रोडक्ट करना है। तो वेक्टर प्रोडक्ट का पहला फर्स्ट फॉर्मूला क्या हुआ है, पी बार पी क्यू साइन थीटा इंटू एन कैप। इन दोनों का अगर वेक्टर प्रोडक्ट करना है तो क्या फॉर्मूला हुआ है, पहले वाले का मैग्नीट्यूड दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, वो तो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली, मैग्नीट्यूड निकालना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालने का, रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड कैसा, रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड निकल सकता है इंटू साइन ऑफ थीटा। अब थीटा पता नहीं है, अब थीटा पता नहीं है तो साइन थीटा कैसे निकालने का, अब थीटा पता नहीं है तो साइन थीटा कैसे निकालने का। तो साइन थीटा निकाल सकते हैं, वो कैसे, डॉट प्रोडक्ट से थीटा निकालो, डॉट प्रोडक्ट से थीटा कैसे निकालने का मैं बोला है ना पहले ही, डॉट प्रोडक्ट से थीटा निकालो, वो वाला थीटा इधर पुट करके काम हो सकता है। लेकिन ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आई जे के टर्म्स में हमको निकालना पॉसिबल नहीं है। ये जो वेक्टर है इसका तो डायरेक्शन हमने देखा है कैसे करने का, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक फिंगर घुमाने का ये डायरेक्शन है। लेकिन ये आई जे के टर्म्स में क्या रहेगा वो कैसे पता चलेगा, तो वो उधर नहीं निकलता, वो उधर नहीं निकलता। तो अलग एक मेथड है डॉट प्रोडक्ट का।